गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगा वो है इंसर्टिंग हाइपरलिंक, इंसर्टिंग एक्शन बटन एंड देन ऑफ कोर्स फाइनली वर्किंग विद साउंड्स। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। ये जो फीचर्स हम एम एस पावरपॉइंट में कैसे यूज़ करेंगे, आई विल टॉक अबाउट दैट एंड गिव यू अ डेमो ऑन दैट। बट बिफोर दैट एक ब्रीफ ओवरव्यू कि ये टॉपिक्स बेसिकली क्या, ये जो फीचर्स हैं बेसिकली क्या हैं, उनका यूटिलाइजेशंस क्या हैं। अगर हम बात करते हैं इंसर्टिंग हाइपरलिंक्स की, बेसिकली ये होता है कि अगर मैं चाहता ये हूँ कि मैं अपनी स्लाइड के ऊपर कोई बेसिकली ऐसा लिंक दूँ कि उसको क्लिक करने से मेरी कोई पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल खुल जाए, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ हम हाइपरलिंक्स का यूज़ करते हैं। फिर बात आती है इंसर्टिंग एन एक्शन बटन। एट टाइम्स दे कुड बी अ रिक्वायरमेंट वे हमें ये हम चाहते हैं कि हमारे जो स्लाइड उस पर कोई बटन बन के आए, जिसको बटन दबाने से हमारी स्लाइड जो है मूव कर सके टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, या अगर हम चाहते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पर वापस आना तो वो भी हम कर सकें बाय क्लिक ऑफ अ बटन जो हमारे स्लाइड पे दिया हुआ है। अगर हम ये करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं इंसर्टिंग एक्शन बटन के थ्रू। देन हम आते हैं वर्किंग विद साउंड्स। हम बेसिकली अपनी स्लाइड्स के ऊपर साउंड्स को भी एक तरह से एक यूज़ कर सकते हैं। वी कैन इंसर्ट अ साउंड ऑन आवर स्लाइड्स। अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है वेयर आई नीड टू बेसिकली यूज़ साउंड, मतलब बाय क्लिकिंग अ बटन और समथिंग मेरे स्लाइड पे साउंड प्ले हो, अगर ऐसा कुछ करना चाहता हूँ तो वो भी हम जो है एम एस पावरपॉइंट में कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू एम एस पावरपॉइंट वेयर आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दैट हाउ वी कैन यूज all the three features which I have talked about. Okay, so now as you can see that I have opened MS PowerPoint on my computer, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम हाइपरलिंक बेसिकली कैसे ऐड करते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू दैट मैं लिंक्स जहाँ ग्रुप है वहाँ जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा और इसके अंदर मुझे बेसिकली वो फोल्डर या कोई फाइल अगर चूज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ, जिसको मैं हाइपरलिंक जो मैं ऐड करवाऊँगा अपने कंप्यूटर के ऊपर, वो करवाने के बाद मैं ओपन करना चाहता हूँ। तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ मैं चाहता हूँ करना तो वो मैं यहाँ से उसको ऐड कर सकता हूँ। तो मान लीजिए दैट आई वॉन्ट टू बेसिकली ओपन like this folder, the folder which is given out here. I just need to open it by clicking on the hyperlink जो मेरी स्लाइड पे है। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया एंड आई एम गोइंग टू प्रेस ओके, और ओके करने के बाद देखेंगे कि इसका जो पाथ है वो यहाँ लिख कर आ गया। तो नाउ व्हाट आई विल डू कि मैं अपने स्लाइड शो को रन करूँगा। उसके लिए व्हाट आई विल डू कि मैं स्लाइड शो का जो टैब है वहाँ आऊँगा, उसके बाद फ्रॉम बिगनिंग जो लिखा हो मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा स्लाइड शो हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, क्योंकि मैं बेसिकली इस हाइपरलिंक को टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं अपना माउस का पॉइंटर उस पर लेके आऊँगा। जैसे मैं लेके आऊँगा इसकी ये जो हैंड जो इसकी जो वो है पॉइंटर की जो शेप है बदल के हैंड की शेप हो जाएगी एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस। और मुझसे ऑफकोर्स पूछेगा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कि दिस पर्टिकुलर जो ये मतलब मैं ओपन करना चाह रहा हूँ फोल्डर, ये सेफ़ है या नहीं, तो मैं उसको कर दूँगा यस करने के बाद आप देखेंगे कि एकदम से इसने ये फोल्डर कर दिया ओपन। ठीक है, सो दिस इज़ दी वे जिसके थ्रू जो है हम बेसिकली हाइपरलिंक अपनी स्लाइड्स के अंदर ऐड कर सकते हैं एंड बाय क्लिकिंग ऑन दिस हाइपरलिंक्स हम कोई भी फाइल फोल्डर वी कैन बेसिकली ओपन दैट। ओके, अब हम बात करेंगे हाउ टू इंसर्ट एक्शन बटन। जैसे मैंने आपको बताया था कि एट टाइम्स भी रिक्वायरमेंट होती है कि आई वुड वांट टू प्लेस एंड बेसिकली एक बटन जिसके थ्रू मैं जो हूँ दूसरी स्लाइड पर बेसिकली मूव कर सकूँ। तो उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं एक्शन बटन। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम जो एक एक्शन बटन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ओके क्लास, अब हम देखते हैं कैसे हम जो है इसके अंदर जो है एक्शन बटन इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें इंसर्ट टैब पे आना पड़ेगा। इंसर्ट टैब पे आने के बाद मैं आऊँगा शेप्स के ऊपर। शेप्स को मैं पहले नीचे आऊँगा जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर एक्शन बटन, यहाँ से मुझे बटन चूज़ करने हैं। तो मैं जो बटन चूज़ करूँगा वो है एक्शन बटन फॉरवर्ड और नेक्स्ट। ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट, और वो बटन जो है मैं यहाँ ला के उसको मैं यहाँ लगा दूँगा। जैसे ही मैं ये लगाऊँगा मेरे सामने डायलॉग बॉक्स आएगा, बेसिकली मुझसे पूछेगा हाइपरलिंक टू नेक्स्ट स्लाइड, या इसको अगर मैं करूँ उसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो मैं चूज़ कर सकता हूँ, बट एज ऑफ नाउ मैं उसको नेक्स्ट स्लाइड पर रहने दूँगा एंड आई एम गोइंग टू सिंपली क्लिक ओके फाइन। अब क्या करूँगा कि आई एम गोइंग टू रन माई स्लाइड शो टैब पे आऊँगा, फ्रॉम बिगनिंग करूँगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है मेरा एक्शन बटन। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट।
क्लिक करते ही मैं जो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, न्यू स्लाइड, एंड ऑफ स्लाइड शो, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड है। सो दिस इज़ द वे थ्रू विच जो है हम एक्शन बटन को हम जो है अपने जो स्लाइड है उसमें हम बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कैसे मैं जो हूँ एक साउंड को अपने साउंड फाइल बेसिकली अपने जो हूँ स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ कि बाय क्लिकिंग ऑन दैट मेरे स्लाइड से एक साउंड प्ले हो। तो अगर मुझे ऐसा कुछ भी करना है तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं जाऊँगा इंसर्ट टैब पे है, मैं वहाँ जाऊँगा। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद मैं जहाँ साउंड लिखा हुआ है, मीडिया क्लिप ग्रुप जो है उसमें साउंड लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक लिस्ट आएगी। इसमें से मुझे चूज़ करना है कि जो भी मैं ऑडियो फाइल बेसिकली चूज़ करना चाहता हूँ मैं कहाँ से करूँगा। एज ऑफ नाउ व्हाट आई विल डू, यहाँ लिखा हुआ साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, यहाँ से मैं जो है फाइल करूँगा चूज़, जो बेसिकली मैं साउंड फाइल जो मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने स्लाइड के अंदर। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट। क्लिक करते आप देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन मेरे सामने आए, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक दिस वन, जहाँ लिखा हुआ है टेलीफोन, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मैं इसमें मेरे पास ऑप्शन ये आता है कि ये साउंड प्ले कैसे हो, ऑटोमेटिकली हो या जब मैं क्लिक करूँ तब हो। तो मैंने इस पर चूज़ करा व्हेन क्लिक, ठीक है। सो ये जो है आपकी, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ड्रैग करके, जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस के लिए। आप उसको छोटा भी रख सकते हैं, अप टू यू। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू बेसिकली रन माई स्लाइड शो। उसके लिए मैं जो हूँ स्लाइड शो टैब पे आऊँगा, फ्रॉम बिगनिंग है, मैं उस पर करूँगा क्लिक, और मैं जो यहाँ बटन दे रखा था मेरा उस पर उसको क्लिक करूँगा। फिर मेरे पास सेकंड स्लाइड पे आऊँगा। अब मैं अपना जो मैंने यहाँ जो स्पीकर का इमेज बनी हुई है मैं इस पर आऊँगा, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस इमेज। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो एक तरह से साउंड थी, एक तरह से खून थी, लाइक दिस, ये प्ले हुई। तो ये तरीका है जिसके थ्रू जो है हम जो है एक साउंड को अपनी स्लाइड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड नाउ आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। और कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी, और मैं आप विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, या अगर आपको आप जो है इस पर्टिकुलर के ऊपर कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप अ कमेंट, एक्चुअली राइट अ कमेंट बेसिकली, कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू विद दैट। ओके, सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू।